Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to show you the lecture number 35 of bt201, plant breeding and the improvement. So let's start our first slide. Plant breeding is an art of science and changing of the traits of the plants in order to produce the desired characteristics. ये definition आपने मे भी मैट्रिक में भी पढ़ी हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने याद करनी है। इसका मतलब है कि प्लांट्स में हम लोग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी आउटपुट अच्छी मिले। प्लांट ब्रीडिंग कैन बी accomplished through many different techniques ranging from simply selecting the plants with the desirable traits for the propagation to the method that makes the use of the knowledge of the genetics and the chromosomes to more complex molecular techniques। इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक स्टार्ट हुई थी वो बिल्कुल सिंपल थी। देन विद द passage of time and with the developing of the technology, and we use the principles and knowledge of the genetics and chromosomes। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स सिंस नियर द बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इधर उन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को और प्लांट ब्रीडिंग को। ठीक है, जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है इतनी ही पुरानी प्लांट ब्रीडिंग है। ठीक है जी, इट प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड बाय द individuals such as gardeners, farmers, and by the professional plant breeders employed by the organizations such as government institution, universities, क्रॉप स्पेसिफिक इंडस्ट्री एसोसिएशन और द रिसर्च सेंटर। ठीक है, जिसमें ये उन्होंने इसके यूजेस बताए हुए हैं कि प्लांट ब्रीडिंग इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड बाय द गार्डनर, फार्मर्स, प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स। देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेशनल development nation agencies believe that the breeding new plants is more important for ensuring the food security। ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं कि ब्रीडिंग न्यू प्लांट जैसे जैसे हम न्यू प्लांट ब्रीड करेंगे इट्स important फॉर फूड सिक्योरिटी बाय डेवलपिंग द न्यू वेराइटीज दैट आर higher yielding, disease resistant, drought resistant, or regionally adapted to different environment and growing conditions। इसमें ये बताया गया है कि हम उसी प्लांट में डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें हाई यील्ड प्रोड्यूस करे। ठीक है जी, जिसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, उसे अगर बैक्टीरिया या फंजाई उस पर अटैक करें तो उस पर किसी किस्म का कोई असर ना हो। ठीक है जी। देन है जी ड्राउट रेजिस्टेंट, अगर ज़्यादा पानी आ गया है, ज़्यादा कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ठीक है जी, तो ड्राउट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। हाँ जी, ये भी एक इसकी ट्रेट है। देन इसकी एक और ट्रेट है कि ड्राउट रेजिस्टेंट, ये ड्राउट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, मतलब कि अगर खुश्क साली हो तो उसमें ऐसी ट्रेट्स होनी चाहिए कि वो विदाउट वाटर सर्वाइव कर सके, विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सके। अगर उसको इतना एक्सेस में हम लोग वाटर प्रोवाइड कर दें जैसे कि रेनफॉल फ्लड वगैरह हो गया तो उसमें भी सर्वाइव कर सके। ठीक है जी, इसमें हम लोग इतनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसर्ट करते हैं कि वो इन सारी कंडीशंस में जो है ना सर्वाइव कर सके। ठीक है जी, ओरिजिनली अडॉप्टेड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट विद ग्रोइंग कंडीशन, इसका ये मतलब है जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। History of the plant breeding, it's the most important questions। Plant breeding started with the sedentary agriculture and the particular domestication of the first agriculture plant characteristics which is estimated to date back 9000 to 11000 years। ठीक है जी, इतनी पुरानी है ये डेट्स, आपने लाजमी याद करनी है। Initially early farmers simply selected the food plants with the particular desirable characteristics and employed these as the progenitors for the subsequent generation, resulting in an accumulation of the valuable traits over them। ठीक है जी, ये सिंपली स्टार्ट हुई कि फार्मर्स ने सिंपली जो है ना फूड प्लांट्स में पार्टिकुलर ट्रेट्स जो है ना वो इंसर्ट करना शुरू की। देन यही ट्रेड्स आगे चल के उन्होंने इतना बेनिफिट दिया कि वो अब जो है ना मुख्तलिफ और बहुत सारी ट्रेड्स को ना प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न
Breadwheat is a mixture of the recombined genes from the थ्री डिफरेंट वाइल्ड स्पेशीज। ठीक है, जैसे इन्होंने इधर एक एग्जांपल दे दी है कि जो भी अभी हम लोग ब्रेड खाते हैं ये कितने जीन्स का कम्बिनेशन है, इट्स द कम्बिनेशन एंड मिक्सचर ऑफ द थ्री डिफरेंट वाइल्ड स्पेशीज। Next, Gregor Mendel experiment with the plant hybridization led to his establishment law of inheritance। ये आप लोगों ने मेडिकल में भी पढ़ा होगा, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी। Once this work became well known, it formed the basis of the new science of the genetics, which stimulated research by many plant scientists dedicated to improving crop production through the plant breeding। ग्रिगल मैंडल का एक्सपेरिमेंट्स किस पे था? पी प्लांट पे था, मटर के पौधे पर था। उसने फिर फर्स्ट फेलियर, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, फर्स्ट फेलियर पहले उसने बनाई, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरह करके उसने अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस की। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वो पी का फ्लावर था, उसका कलर था, फ्लावर का कलर था, उसका पी जो है उसकी शेप थी, ये सारी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसने इंट्रोड्यूस की। एंड फाइनली इसका जो लॉ है वो अब यूज़ हो रहा है जी रिसर्चेस में, एंड प्लांट साइंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग इज़ अप्लाइड जेनेटिक्स, बट इट्स साइंटिफिक बेसिस इज़ ब्रॉडर, covering the molecular biology, histology, systematics, physiology, pathology, entomology, chemistry, and statistics. It also has developed its own technology। ठीक है जी। ये जैसे जैसे प्लांट ब्रीडिंग इंक्रीज हो रही है, इसने अपनी एक न्यू फील्ड बना ली है, जैसे कि जेनेटिक्स की। और इस जेनेटिक्स की फील्ड में इन सारी फील्ड्स का जो नॉलेज है वो यूज़ होता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जी जेनेटिक्स जो है कि ये एक अलग फील्ड बिल्कुल है, लेकिन जो है ना इसका ये जो फील्ड्स इन्होंने नीचे बताई हुई हैं, इन सब का नॉलेज मिलके इस जेनेटिक्स को बना रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। वन मेजर टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज द सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली प्रोपगेटिंग द प्लांट विद द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमिनेटिंग और किलिंग दोज विद लेस डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हों, जिनमें फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत ज़्यादा नजर आए। नेक्स्ट है जी डेलिब्रेट इंटरब्रीडिंग का मतलब है क्रॉसिंग ऑफ द क्लोजली और डिस्टिंक्टली रिलेटेड इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस द न्यू क्रॉप वैरायटीज और लाइन्स विद द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जो हमने क्रॉसिंग का इन्होंने कंसेप्ट इधर दिया है, इसका मतलब है ये क्रॉसिंग हमने मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, क्रॉसिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस की स्टेजेस में ये होता है। ठीक है जी। जैसे ही क्रॉसिंग होती है तो वो न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी, विद द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। ये ऐसी क्रॉसिंग के नतीजे में हमारे पास न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती हैं। Plants are crossed to introduce the traits genes from one variety or line into a new genetic background। ये हम लोग क्रॉसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक जीन है वो एक स्पेशीज से दूसरी स्पेशीज में ट्रांसफ़र हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ माइल्ड ड्यू रेजिस्टेंट पी मे बी क्रॉस्ड विद अ हाई यील्ड बट ससेप्टिबल टी पी। इसका क्या मतलब होता है कि जी उसकी हम लोग माइल्ड ड्यू पी है, जो भी हमारे पास पी है उसको हम क्रॉस तो कर लेते हैं, उसकी हाई यील्ड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन हमारे पास इसका नुकसान क्या होता है जी? ससेप्टिबल पी का मतलब होता है जी वो बहुत नाजुक होता है, उस पर कोई भी जर्म्स वगैरह अटैक करें, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो ईजीली जो डाई कर जाता है। ठीक है जी। द गोल ऑफ क्रॉसिंग being to introduce the mild to resistant without losing the high yield characteristics। अब जो है अब गोल क्या है इनका कि हमने ऐसा पी प्लांट प्रोड्यूस करना है, ऐसा माइल्ड ड्यू प्रोड्यूस करना है जिसकी हाई यील्ड भी हो और उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो। थर्ड पॉइंट है क्लासिकल ब्रीडिंग रिलाइज लार्जली ऑन द होमोलोगस रिकम्बिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स टू जनरेट द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये मैंने पीछे भी बताया है कि जब भी जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है ये क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना से प्रोड्यूस होती है। क्रॉसिंग ओवर किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में
डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। द क्लासिकल प्रॉन ब्रीडर्स में आल्सो मेक द यूज़ ऑफ द नंबर्स ऑफ द इन वाइट्रो टेक्निक्स। इन वाइट्रो का मतलब होता है कि जी वो लेबॉर्ट्री में बहुत सी टेक्निक करते हैं, सच एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रियो रेस्क्यू, आर mutagenesis to generate diversity and produce हाइब्रिड प्लांट दैट वुड नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है जी, ये जो है इन वाइट्रो का मतलब होता है हम लोग लेबॉर्ट्री में ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें क्या क्या शामिल है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन शामिल है, एम्ब्रियो रेस्क्यू शामिल है, और म्यूटाजीन्स टू जनरेट द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, जाहिर सी बात है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब रिकम्बिनेशन होगी क्रॉसिंग कवर के फिनोमेना से, देन इट विल प्रोड्यूस द ग्रेटर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ट्रेट्स दैट ब्रीडर हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू द क्रॉप प्लांट इंक्लूड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पेपर में आया हुआ था लास्ट टाइम भी, आप लोगों ने ये देख लेना है। इम्प्रूव क्वालिटी सच एज इंक्रीज न्यूट्रिशन, ये इन्होंने ऊपर इस टॉपिक का नाम क्या है कि जी हम जो कौन सी ट्रेड्स अपने प्लांट्स में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम क्यों प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, हमें क्यों प्लांट ब्रीडिंग करनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हमें जो है ना हाई यील्ड मिले, हाई न्यूट्रिशन मिले। इम्प्रूव फ्लेवर और ग्रेटर ब्यूटी, हमारे पास फ्लेवर भी उनका इम्प्रूव हो जाए एंड ग्रेटर ब्यूटी, और इनकी खूबसूरती भी हम इंक्रीज़ करने के लिए ये ब्रीडर्स जो हैं वो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये फिर वही बात उन्होंने कर दी है। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रेशर, यानी कि हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि इन्वायरमेंट के प्रेशर को टॉलरेट कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। फॉर एग्जांपल सैलिनिटी, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा हो जाए वो उस कंडीशन को भी बियर कर सकें, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर सकें, और ड्राउट विदाउट वाटर विदाउट ह्यूमिडिटी वो सरवाइव कर सकें। देन नेक्स्ट है जी, रेजिस्टेंस टू द वायरस फंजाई एंड द बैक्टीरिया, हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं जो रेजिस्टेंट हों बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट्स पेस्ट, अगर हम उनके ऊपर स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स की जो भी स्प्रे करें वो प्लांट को डैमेज ना करे, वो इंसेक्ट को ज़रूर डैमेज करे लेकिन वो प्लांट को डैमेज ना करे। ठीक है जी, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ द हर्बिसाइड, इसका भी यही मतलब है, इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड। नेक्स्ट है जी, लॉन्गर स्टोरेज पीरियड फॉर द हार्वेस्टेड क्रॉप, जब हम उस क्रॉप को काट लेते हैं तो वो हमारे पास लंबे अरसे तक के लिए सेव रह सके। ठीक है जी, उसको क्या नाम है, उस पर इंसेक्ट अटैक ना करें, उसमें कोई भी डिजीज़ जो है ना उसको ना लगे। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 35। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल रिस्पॉन्स। थैंक यू, गुड बाय।